आज तो फ्राइडे है नहीं, फिर भी दिशा पोस्ट कर रही है, वाह 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 वाह। दैट डज मीन कि कुछ तो सीरियस हुआ है एंड वी हैव टू टॉक अबाउट इट, है ना। हेलो एवरीवन, आई एम दिशा, आई वेलकम यू टू दिशा टॉक्स, वी टॉक अबाउट लाइफ। आज हम बात कर रहे हैं मूवी की। वाओ, ऐसी मूवी जो मैंने देखी नहीं एंड ना ही मैं देखना चाहती हूँ, बट व्हेन आई रीड अबाउट इट ऑन रेडिट मेरे होश उड़ गए। फॉर सम पीपल इंस्टाग्राम इज अ सोर्स ऑफ गॉसिप, फॉर मी इट इज रेडिट। ठीक है, आई एम chronically online for Reddit. When I was scrolling through Reddit, I came across this post and I wanted to share it with you. ठीक है, हम देखते हैं कि इसमें क्या बोला है। This is from the recently released movie Paddy. The hero forcefully kisses the heroine in the dark. There is a literally dialogue where he says her father won't agree to the marriage. She won't agree to love me. So I have got no other option. मतलब लड़का क्या बोल रहा है कि उसका जो बाप है वो हमारी शादी के लिए नहीं मानेगा और ना ही हीरोइन मानेगी, तो इसलिए मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, ये हीरो बोल रहा है। लेटर व्हेन शी इज अपसेट अबाउट इट, ही सेज सम पीपल गिव लव लेटर्स, सम पीपल कन्फेस देयर लव एंड आई डोंट नो ऑल दैट एंड दिस इज हाउ आई एक्सप्रेस लव. So he knows she doesn't love him, knows she hasn't consented, does it anyway, and then justifies it as love. To make it even worse, this is the same guy who is portrayed as an inspiration to the kids in his village. And let's not even get started on the heroine's role. She is basically reduced to a flower pot character with the camera constantly focusing on her navel and cleavage. It feels like that's the extent of her purpose in the film. Hopefully, this generates enough outrage for filmmakers to understand what consent actually means and stop writing scenes like that. Thank you so much for the writer जिसने भी लिखा है, क्योंकि मैंने मूवी देखी नहीं और ना ही मैं देखना चाहती हूँ। पर जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे में ऐसी क्यूरियोसिटी जाग गई, ऐसा कीड़ा जाग गया कि एक्चुअल में ये सीन में है क्या। आई वेंट टू रेडिट, आई सर्च अबाउट द सीन एंड दिस इज वॉट आई गॉट, जस्ट वॉच. देर वॉज दिस टाइम, देर वॉज दिस एरा इन आवर सोसाइटी जब हम विलन को विलन की नज़र से देखते थे, बट राइट नाउ वी आर नॉट डूइंग दैट. वट वी आर डूइंग इज वी आर मिक्सिंग विलन एंड हीरो इन ऑल ऑफ द मूवीज़. मतलब कबीर सिंह के बाद से अगर तुम मूवीज़ देखोगे, एनिमल और जो भी फेमस हो रही है, यू विल अंडरस्टैंड वन पैटर्न कि अब हीरो के जो गुण हैं वो 20% दिखाए जा रहे हैं, 80% उसके ये हरकतें दिखाई जा रही है. एंड वी ऑल आर रोमांटिसाइजिंग इट, वी ऑल आर रोमांटिसाइजिंग सेइंग नो दिस इज आवर जनरेशन. ये एनिमल वाला हमने बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया. कबीर सिंह भाई लोग रो रहे थे, लोग क्या शर्ट विट फाड़ रहे थे. सैयारा मूवी बाप रे, मतलब अगर तुमने थिएटर के रिव्यूज़ या फिर कुछ ऐसी वीडियोज़ देखी तो पागल हो रहे लोग. क्यों पागल हो रहे? क्या था क्रिश में, क्या कर रहा था वो? वही दादागिरी, वही मारपीट, और वो एक सिंपल सी लड़की को पसंद आ गया. देयर वर सम मूवीज़ जहाँ पे रेप करने के बाद उस लड़की ने उस लड़के के साथ मैरिज कर ली. आपको अगर पता होगा, रानी मुखर्जी की मूवी है, वैसी कुछ मूवीज़ वैसे आई. वो मूवीज़ आई थी बहुत साल पहले, है ना. और उसके बाद अब ये मूवी आई है जहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट दिखाया गया है लड़की का, एंड दे आर सेइंग नो इट्स गुड थिंग, है ना. मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं. अगर लड़की नहीं मान रही तो आई हैव ओनली दिस ऑप्शन. और इस हरकत के बाद जब वो लड़की उसका कन्फेशन सुनती है कि नहीं यार मेरा तो एक्सप्रेस करना जो होता है प्यार, वो ऐसे ही होता है. आफ्टर दैट कन्फेशन वो लड़की भी उसके लिए कुछ कुछ महसूस करने लगती है. मूवी के किरदारों पे जाते नहीं क्योंकि मेरी ज़बान ख़राब है, वहाँ पे नहीं गए, उतना अच्छा है. बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट दिस सीन, आई रियली वॉन्ट टू नो कि ये रोमांटिसाइज करना कब से स्टार्ट हुआ. बिकॉज गर्ल्स आर स्केयर्ड. ठीक है, गर्ल्स आर स्केयर्ड क्योंकि आई हैव नॉट नोन दिस काइंड ऑफ गर्ल्स और सेक्शुअल असॉल्ट सर्वाइवर जो प्यार में पड़ रही है. आई वॉज वन ऑफ द सर्वाइवर और मेरी अब तक फटती है. दैट थिंग हैपेंड विथ मी व्हेन आई वॉज किड. अब तक मेरी फटती है, अब तक मेरे को प्रॉब्लम्स होती है उस चीज़ से. मेरे साथ जो तो वो तो बहुत छोटी सी चीज़ थी. आई एम नॉट गोइंग टू एग्जैगरेट दैट, बहुत छोटी सी चीज़ थी. बट देयर आर अ लॉट ऑफ वुमन जिनके ऊपर रेप होता है, गैंग रेप्स होते हैं.
अब वो भी अगर आके बोल दे कि भाई ये लड़की मेरे से पट नहीं रही थी तो उसकी वजह से मैंने रेप कर दिया, एंड इट इज़ वेरी सिंपल थिंग, और वो लड़की को भी वो कन्विंसिंग लग रहा है, तुमको तुमको शर्म है? क्या बना रहे हो? तुम सोच रहे हो कि तुम कैसी मूवीज, कैसी ऑडियंस के लिए तुम क्या संदेश दे रहे हो? अगर तुम पैसे लगा रहे हो 300 400 500 करोड़ तुम मूवीज के लिए लगा रहे हो, तुमको शर्म नहीं आ रही कि तुम कौन से सीन्स दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? आई डू अंडरस्टैंड दैट पीपल लव मसाला, ये मसाला नहीं है, ये मसाला नहीं है। ऐसी मूवीज से लोगों को ट्रिगर बैठ सकते हैं, ऐसी मूवीज से लोगों को ये नॉर्मल चीज़ लग सकती है कि भाई हम भी कर सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी गर्ल। सो दिस इज ऑल्सो अबाउट मी, आई कैन डू दिस। ये हीरो कर रहा है, हीरो करेगा तो ऑफकोर्स पीपल आर गोइंग टू डू। मेरे को आके अगर कोई बोला आगे अरे दिस इज जस्ट, मैं चमाट मार दूंगी, मैं सच बता रही हूँ। सलमान खान का तेरे नाम बहुत साल पहले आया था, जब आया था तेरे नाम हमारे यहाँ पे सारे लड़कों ने तेरे नाम वाला हेयर कट कराया था। उनको पता है वो सलमान खान नहीं दिखते हैं, उनको पता है उनका थोड़ा वो रोज़ शीशे में देखते हो, सब ने कराया था। इट इज़ नॉट अबाउट मूवी, इट इज़ अबाउट इन्फ्लुएंस। अगर हीरो ये चीज़ें कर रहा है तो लोग करेंगे ये चीज़ें। अगर विलन कर रहा है और उसको उसको पनिशमेंट मिल रही है उस चीज़ की, तो एटलीस्ट पीपल विल हैव दैट थिंग इन देयर माइंड, कॉन्शियस में ये जाके बैठेगा कि भाई इफ़ यूल डू दिस यू विल गेट पनिश्ड। यहाँ पे पनिशमेंट नहीं मिल रही, इसको लड़की मिल रही है, इसको ये सब चीज़ें करके सेक्सुअल असॉल्ट करके वो लड़की उसके प्यार में पड़ रही है। बताओ, think about how many cases of rape, sexual assault and what not are happening in our country right now. लड़कियां डर गई है यार, मतलब डर गई है। व्हेन आई रीड द मेल्स और इवन मैसेजेस फ्रॉम गर्ल्स, मेरे कमेंट सेक्शन में एक बार जाओ तुम, मैंने एक खान सर की वीडियो पोस्ट करी है, उसके कमेंट सेक्शन में एक लड़की ने लिखा है मर्द है, उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज सैड थिंग, दिस इज नॉट गुड थिंग, दिस इज वेरी सैड थिंग कि हम मर्द से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हमारे स्टैंडर्ड्स, हमारे दिमाग में ये फिक्स हो चुका है कि यार मर्द है तो इससे यही एक्सपेक्टेशन रहेगी। एक टाइम था जब द्रौपदी को बचाने के लिए कृष्ण आए थे, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करा था। What is happening right now? What is happening right now? जो लड़कियां डरी है, I try to make them feel safe। मैं हर वीडियो में बताती हूँ बाबू, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। There are lots of cases going on right now। मैं बोलूँगी नहीं कि वो गलत है, लड़कियां जो डरी है उसका कुछ रीज़न है। मेरे जैसे छोटे क्रिएटर्स एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं कि नहीं भाई जो केसेस है उनके साथ हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ, बट देयर इज़ लाइक 50-50 चांसेस कि तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तुम्हारे साथ नहीं भी हो सकता। सो डोंट टेक इट पर्सनली ऑन यू, डोंट रिलेट टू दो स्टोरीज, डोंट रिलेट टू दो स्टोरीज। हम इतना मगजमारी करके हम थोड़े से व्यूज़ चेंज करवाने की कोशिश करते हैं और फिर ये मच्छर आ जाते। ब्रो व्हाट इज़ दिस? रामचरण, जानवी कपूर, कौन से पैसे कम पड़ रहे हैं तुम लोगों को? मेरे को बताओ। लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस पीपल से येस टू दिस काइंड्स ऑफ मूवीज़। पहले तुम लोग स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, या फिर तुम्हारे में कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन की सर्जरी करवानी चाहिए तुम्हारे। ऐसा भी है नहीं कि इनके पास पैसे नहीं हैं। जानवी कपूर भाई, मतलब इस लड़की के पास दुनिया भर की दौलत है, तो तेरे को क्या दौलत की कमी है कि तेरे को इतने घटिया से मूवीज़ चूज़ करने पड़ रहे हैं, इतने घटिया से रोल्स चूज़ करने पड़ रहे हैं, जहाँ पे तुमको मिनट मिनट पे सेक्सुअलाइज किया जा रहा है। इसके बारे में हम बात करेंगे, बट दूसरी किसी वीडियो में बात करेंगे। आई रियली वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। इससे पहले भी इंडस्ट्रीज़ में ये चीज़ें हो चुकी हैं। जैसे विवाह का जो मूवी है, विवाह में जो सांवली लड़की दिखाई गई है, वो एक्चुअल में सांवली है नहीं, उसको कलर लगाया, उसको सांवला करा। वो एक्चुअल में एक सांवली लड़की ले सकते थे रोल के लिए, नहीं ली। सेम गोज टू अदर मूवीज़ एज वेल। वो सांवली लड़कियाँ नहीं लेते, उनको सांवले रंग से एकदम एलर्जी है, ठीक है। वो ऐसी गोरी लड़की लेंगे और उसको सांवला करेंगे, हर सांवली लड़की को सबॉर्डिनेट दिखाएंगे। ये आज तक होता आ रहा है और इसके लिए थू है बॉलीवुड पे, थू एकदम लिच्चड़ बॉलीवुड। इसके आगे जाके इन्होंने रिलीजन का एकदम कचरा कर दिया। मतलब पहले शोले जैसे मूवीज़ आते थे जहाँ पे मुस्लिम जो लड़का है उसकी डेथ होती है और उसकी डेथ बाकी सारे लोगों के लिए मोटिवेशन बनती है। उसका बाप बोल रहा है कि ब्रो मेरा बेटा गया है और मैं नहीं हार रहा, तुम लोग कैसे हार रहे हो?
ये उसके बाप की लाइन्स है एंड दैट वाज सो मोटिवेटिंग. फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ वी विल सी मूवीज एंड वी विल गेट स्केयर्ड अबाउट मुस्लिम पीपल. और ये मैं खुद के बारे में भी बोल रही हूँ. लाइक आई ऑल्सो गेट इन्फ्लुएंस बाय द सेम मूवीज यू वॉच. मेरे को भी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत अलग हूँ. ये इन्फ्लुएंस सबके ऊपर सेम हो रहा है. दैट इज़ वाई आई एम नॉट वॉचिंग एनी काइंड ऑफ मूवीज़, क्योंकि मेरा भरोसा उड़ रहा है लोगों से. अब इन्होंने तीसरी वाली चीज़ स्टार्ट कर दी कि विलन एंड हीरो को मिक्स कर दिया. अब इनको लग रहा है कि हीरो अलग अच्छा वाला, विलन अलग बुरा वाला, एंड देन उनकी जो लड़ाई दिखाते हैं उसमें ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलते, तो वी विल मिक्स बोथ ऑफ देम एंड इट विल बी रियली ग्रेट सिनेमा. पहले अंजाम जैसी मूवी आती थी जहाँ पे स्टॉकर को सज़ा मिलती थी, मौत मिलती. फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ वी सी मूवीज़ लाइक कबीर सिंह और एनिमल, जहाँ पे उसकी शादी एक अच्छे लड़के से हो रही, बट नहीं, उसको वो गुंडा कन्विंस करता है कि भाई तेरा पेल्विस बड़ा है, मेरे लिए बनना है ना, मेरे बच्चे रखो उसमें. पहले अगर 70% अच्छी और 30% बुरी मूवीज़ बनती थी, तो अब 90% बुरी मूवी बनती है, 10% अच्छी मूवीज़ बनती है. पहले हीरो बहुत शांत, सज्जन और अच्छा दिखाते थे. इवन इफ ही इज़ फाइटिंग ही विल ओनली फाइट विथ गुंडे के आदमी. फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट, अब वो हर किसी से फाइट करेगा, लड़की के बाप से भी फाइट करेगा, उसको भी कुछ बुरा भला बोलेगा, सबको कुछ ना कुछ बोल देगा एंड ही विल फील वेरी पावरफुल विद ऑल दोज थिंग्स. क्योंकि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो हिचड़े होते हैं, वो बाइले होते हैं, वो इतने पावरफुल नहीं होते, वो गे टाइप होते हैं. अगर हीरो ऐसी फ्लर्टी वाली बातें करता है, अगर ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट, भाई वो अल्फा है. इससे उनको फ़ायदा हो रहा है क्योंकि ये पूरा कल्चर वो चेंज कर रहे हैं, हर किसी चीज़ को वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं. मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ तक सीमित है, ये हर उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहे हैं जो सोसाइटी में बुरी जा रही है. एंड दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट अस रियली बैड. एक्चुअली इट इज़ अफेक्टिंग अस रियली बैड. आज ही मैंने एक न्यूज़ जहाँ पे एक औरत को बच्चा है और एक दूसरा लड़का उसको प्रपोज कर रहा है एंड शी सेड नो. उस लड़के को लगा भाई इसका बच्चा हम दोनों के बीच में आ रहा है, उसने मार दिया छोटे बच्चे को. उस लड़के में इतने गट्स आए कैसे कि उसको लगा कि मैं बेबी को मार सकता हूँ और मैं ज़िंदा बचूँगा. क्योंकि जो हमारे यहाँ पे पावर में है उन्होंने ऐसा दिखाया ही नहीं अब तक कि भाई अगर तुम ऐसी चीज़ें करोगे, ऐसी हरकतें करोगे तो तुमको डेथ मिलेगी, तो तुमको सज़ा मिलेगी, और इतनी गंदी इतनी घटिया सज़ा मिलेगी कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी. इसी वजह से रेप्स, सेक्सुअल असॉल्ट मूवी में भी दिखाए जा रहे हैं ब्रो. इतना नॉर्मल हो गया कि हम मूवी में ये चीज़ देख रहे हैं और मूवी में भी ऐसा दिखाया जा रहा है कि अरे ये तो प्यार का स्टार्टिंग फेज है. और जिन्होंने रेडिट के पोस्ट लिखे हैं कि भाई सेक्सुअल असॉल्ट के सीन में भी लोग हंस रहे थे, लोगों को मज़ा आ रहा था, लोग सीटियाँ बजा रहे थे. इसी दौरान एक माधुरी दीक्षित की मूवी आई है माँ बहन, जिसमें तृप्ति ढिमरी है, धरना है और माधुरी दीक्षित है. अब उस मूवी में भी एक आदमी है जो माधुरी दीक्षित पे फोर्स करता है, ठीक है. ये पूरी जो मूवी है ये कॉमेडी मूवी है, ठीक है, बट उसने जो उस पर फोर्स करा उसके बारे में उसने फर्स्ट टाइम बोला, सेकेंड टाइम बोला, थर्ड टाइम बोला, लास्ट तक वो पूरी स्टोरी रिपीट कर रही है, ठीक है. एंड यू विल सी हर ट्रॉमा थ्रू हर आईज. मतलब हैट्स ऑफ टू माधुरी दीक्षित. ये रहता है क्लास, जानवी मैम. वो जो मूवी है उनकी आँखों में वो डर, वो ट्रॉमा दिख रहा है. एंड इट इज़ लाइक गुड मूवी. एज अ पर्सन हु हैज़ वर्कड इन अ मार्केटिंग फील्ड एंड हु लव्स मार्केटिंग अ लॉट, आई डू फील कि एक छोटी सी 30 सेकेंड रील, एक 10 मिनट की यूट्यूब वीडियो या फिर 2 आवर की मूवी या फिर एक छोटी सी एड आपको कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करती है. आप एक्चुअल में अच्छा इन्फ्लुएंस कर सकते हो लोगों को, या नंगे होके एकदम बुरा वाला इन्फ्लुएंस कर सकते हो. Now the choice is in their hand. And for audience, I do feel guys, I do feel please watch good content. And if you don't have that control on yourself, quit Instagram. Instagram बकवास ऐप है. बहुत सारे रील्स आते हैं, जो भी फेमस हो जाएगा तुम्हारे पास आ जाएगा. एज अ ह्यूमन हाउ कंट्रोल ऑन वॉट एवर यू आर वॉचिंग. अगर तुम खुद चूज़ करोगे, जैसे यूट्यूब पे हम खुद चूज़ कर सकते हैं कि हमको क्या देखना है, तो एटलीस्ट वी विल हैव गुड थिंग्स इन आवर माइंड. अगर हम यही चीज़ें बार बार फीड करेंगे तो देयर आर गर्ल्स हु लाइक लॉरेंस बिश्नोई एज वेल. और वो क्यों प्यार करती है उस लड़के से, वो तुमको कबीर सिंह, एनिमल जैसी मूवीज से समझ में आ जाएगा कि इन्फ्लुएंस कैसे काम करता है.
हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमको कोई चीज़ पसंद आने के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। एंड लास्टली थ्रू है ऐसे डायरेक्टर्स पे, ऐसे प्रोड्यूसर पे, ऐसे एक्टर्स पे जो ये चीज़ नॉर्मलाइज कर रहे हैं और दिखा रहा है मोस्ट ऑफ द पीपल्स को, एंड मेकिंग देम फील इट इज़ ओके टू गेट सेक्शुअली असॉल्टेड और इट इज़ ओके टू डू सेक्शुअल असॉल्ट ऑन समवन अगर वो हाँ नहीं बोल रही। थू मतलब घटिया लोग हो तुम, और तुमसे ज़्यादा भूखे नंगे और पैसों के भिखारी गरीब लोग मैंने कभी नहीं देखे। जो रास्ते पे भीख मांगते हैं ना, जो रास्ते पे गजरे बेचते हैं, जो रास्ते पे कुछ छोटी मोटी चीज़ें बेच के कमा रहे हैं, या फिर कोई औरत उनका बच्चा ऐसे लेके पैसे मांग रही, उनमें एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो डिग्निटी हो। तुम लोग उनसे घटिया हो, तुम्हारी कोई डिग्निटी नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। यू आर pathetic human beings, you are not even human beings. Okay, okay, we should not waste our energy on this kind of people, disgusting people बस अच्छा नहीं लगता है ना। But whatever you are watching and whatever you are consuming, please consume good content and please be aware of whatever is going in your mind. अगर ऐसे subtle messages तुम्हारे mind में जा रहे हैं with any kind of reels और videos और movies, उसको boycott करो, ठीक है। Okay, that is all for this video. I'll meet you soon. Till that time, stay happy, stay blessed.